गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, आज आपकी 9th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 57 और डेट है 18 नवंबर। आज की वर्कशीट का टॉपिक है गुरुत्व आकर्षण और इसमें पढ़ना गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति के बारे में। यहाँ पे जिज्ञासा दीदी ज्ञान से क्वेश्चन पूछती है कि अगर निर्वात में समान आकार की लोहे की गेंद और प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई से एक साथ गिराते हैं तो धरती पर कौन सी गेंद पहले पहुंचेगी। आप भी इसका आंसर खोजे दिमाग में। तो सबसे पहले बेटा, इसमें निर्वात का मतलब क्या होता है, दोहरा लेते हैं। निर्वात, निर यानी ना होना। किसका ना होना? वो स्थान जहां पर वायु नहीं होती, जैसे हमारा अंतरिक्ष, इंग्लिश में कहते हैं इसको वैक्यूम। ठीक है, आपने भी सोच लिया होगा। तो यहाँ जिज्ञासा दीदी ज्ञान को ठीक करते हुए कहती हैं कि पहले तो ज्ञान आंसर देता है कि जो लोहे की गेंद है उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो वो पहले आएगी। तो यहाँ पे जिज्ञासा दीदी उसको ठीक करती है, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों वस्तुएं एक ही समय पर पृथ्वी पर आएंगे, क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। और गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसलिए निर्वात में दोनों गेंदें ही नहीं बल्कि कोई भी वस्तु होगी वो एक साथ ही नीचे आएगी। यहाँ पे बेटा कहा है कि स्मॉल जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो हमने ये समीकरण निकाला, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे हमारा एम, छोटा एम कैंसिल हो गया, छोटा एम यानी वस्तु का द्रव्यमान कैंसिल हो गया था। तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब एक सामान्य गतिविधि में अगर एक पंख लें और एक पत्थर, उनको हम पृथ्वी पर एक साथ डालें तो सब फेंकें तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे आता है। ऐसा क्यों है? ये है वायु के प्रतिरोध के कारण। इस बात को ध्यान रखिए बेटा, गुरुत्वीय त्वरण की बात और है सामान्य परिस्थिति। निर्वात और सामान्य परिस्थिति दोनों में अंतर है। तो सामान्य परिस्थिति में क्या होगा? पत्थर नीचे आएगा, क्योंकि वायुमंडल में वायु है, वातावरण में, वो क्या करेगी, वो बल लगाती है। कौन सा बल है? प्रतिरोध, यानी वायु रोकती है। तो हमारा जो पंख है वो हल्का है, ठीक है, उस पर प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा और उसकी गति धीमी हो जाएगी। लेकिन पत्थर पर इसका यानी वायु का प्रतिरोध कम होगा और वो पहले नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर हम निर्वात की बात करेंगे, वायु ना होने की वजह से दोनों वस्तुएं मुक्त पतन से ही एक साथ नीचे गिरेंगी। अब आगे देखते हैं बेटा, आपने गति के समीकरण पढ़े थे, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण के साथ समीकरण पढ़ते हैं। धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं। धरती याद है आपको? धरती में क्या करते हैं हम? त्रिज्या होती है, तो इसी को हम दूरी मान के ले सकते हैं। जी को भी धरती के निकट एक स्थिर माना जाता है, यानी धरती के पास तो जी का मान है वो स्थिर होता है। कितना होता है? लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पिछली वर्कशीट में हमने देखा था। तो जब हम गति के समीकरण में गुरुत्वीय त्वरण को लिखते हैं तो वहाँ पे हमारे ए की बजाय क्या आ जाएगा? जी। ये आपको याद है, वी इक्वल टू यू प्लस 80, ए की जगह यहाँ आया जी। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो फिर ए की जगह क्या आ गया? जी। ऐसे ही 2GS इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये तो यही हो गया। तो यहाँ क्या होगा? जी के बजाय क्या आएगा यहाँ पे? ए, नहीं 2AS, तो ए की जगह यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण में जी आ जाएगा। अब हम किसी भी वस्तु को जी का मान कभी माइनस लिया जाता है, कभी प्लस, ऐसा क्यों? अगर हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तब हमारा माइनस जी लिया जाएगा, क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन आप तो नीचे से ऊपर की तरफ वस्तु को फेंक रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से जो एरोप्लेन उड़ते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, इसमें हमारा जो फ्यूल यूज़ होता है वो
गुरुत्वीय आकर्षण बल से बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता है। और जब पत्थर नीचे गिरता है तो क्या होगा, जी का मान हम क्या लेंगे, प्लस। अब पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर कौन पहले धरती पर पहुंचेगी और कारण। आपको ये पता चल गया, कागज का टुकड़ा है, लोहे की मोटी कील। यहाँ बात सबसे पहले निर्वात है, तो दोनों क्या आएंगी, दोनों साथ आएंगी, दोनों एक ही समय में आएंगी, दोनों एक साथ आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि वहां पे गुरुत्वीय बल नहीं लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन, यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछाले तो गुरुत्वीय त्वरण को -g क्यों लिया जाता है। तो यहाँ पे पत्थर की जगह क्या करना है आपको, पत्थर की जगह बॉल लिख देना है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं के समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नीचे क्यों नहीं आती। तो यहाँ क्या होगा, वायु का प्रतिरोध वस्तुओं पर लगता है, इसलिए वायु का प्रतिरोध था। प्रश्न 4, गति के तीनों समीकरण में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण को बदल कर लिखिए। तो ये आपका यहां से क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन आया आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। और आज का कोविड का संदेश क्या है आपका, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। थैंक यू बच्चों।